नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान को लेकर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। तनाव एक तरफ बढ़ने की खबर आ रही है और दूसरी तरफ कुछ और खबरें भी तैयारियों को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं। क्या क्या खबरें हैं मैं आपको बता देता हूं। दरअसल रिपोर्ट ये बता रही है कि ईरानी हथियार जो है वो दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है और ट्रंप ने इसी वजह से ये आदेश कर दिया है कि अमेरिका का यानी यूएसएएफ कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनका पूरा इस्तेमाल किया जाए, जिसकी $100 बिलियन कीमत आंकी जाती है ईरान की बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने के लिए। मतलब पूरी ताकत झोंक दी जाए अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से, ये ऐसा कहा जा रहा है। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट जो है उसमें सयाद 3G मिसाइल दागी है और खलबली मचाई है। ये मिसाइल सैन्य अभ्यास चल रहा था, उसके दौरान ये दागी गई है और शहीद सोलोमानी क्लास के युद्धपोत से ये लॉन्च की गई है। ये परीक्षण ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई, उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? अनुभवी राजनेता और सुरक्षा प्रमुख जो हैं अली लारीजानी, आपको मालूम है, उनको कई अधिकार उनको सौंप दिए गए हैं क्योंकि तेहरान को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ सैन्य टकराव के हालात भी बन रहे हैं, इसका खतरा भी बन रहा है। तो ऐसे में अयातुल्ला अली खामनेई ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कर दिया है। इधर मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिकी वायुसेना की बड़ी एयरलिफ्ट देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने रातों रात मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट ऑपरेशन अंजाम दिए हैं और इसे ईरान के साथ जारी तनाव के बीच महत्वपूर्ण सैन्य मूवमेंट माना जा रहा है। और भी बड़ी खबरें हैं। जिनेवा में देखिए, ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि जिनेवा में जो बातचीत हुई थी, मीटिंग जो हुई थी, उसके बाद अचानक से आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब इतनी टेंशन बढ़ गई है और अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो ये कहा गया कि जिनेवा में, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जिनेवा में हमने कुछ शर्तें रखी थी ईरान के सामने मीटिंग के दौरान और ईरान ने उससे इनकार कर दिया और इसीलिए अब उसके पास कम वक्त बचा है, या तो वो तैयार हो, नहीं तो हमले के लिए उसे हमले झेलने होंगे, उसे तैयारी करनी होगी। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान इस मामले में निकलकर सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि जिनेवा में अमेरिका ने ऐसी कोई शर्त, ऐसी कोई मांग रखी ही नहीं थी। टेंशन तेज क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि ईरान को अपना यूरेनियम संवर्धन जीरो करना होगा। ये अमेरिका ने उस मीटिंग में कहने का दावा किया कि हमने उस मीटिंग में ये डिमांड रखी थी, ईरान ने मना कर दिया। लेकिन ईरान ने अब साफ कहा है, इस पर अब्बास अराक्ची जो हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा संप्रभु अधिकार है यूरेनियम का संवर्धन करना, इसीलिए हम इसे नहीं कर सकते हैं। ईरान कह रहा है कि हमारा संप्रभु अधिकार है, बंद नहीं करने वाले। होर्मुज़ जो स्ट्रेट है उसमें पहली बार समंदर से छोड़े जाने वाली सयाद 3G मिसाइल का परीक्षण ईरान ने कर दिया। अब ये इसकी ताकत बार बार इसका नाम आ रहा है, तो इसकी ताकत क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इससे ईरान की नौसेना को लगभग 200 किलोमीटर तक हवाई सुरक्षा मिल जानी है इस मिसाइल के जरिए। ये मिसाइल क्या करती है? ये ज़मीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइल है और ये करीब 65,000 फीट की ऊंचाई तक निशाना लगा सकती है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब मैक 4 से भी ज़्यादा रफ्तार से ये उड़ती है। तो इसकी स्पीड है और इसका रेंज भी 200 किलोमीटर का है, मतलब 200 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र जो है इससे सुरक्षित हो जाता है। एक खबर और आ रही है कि ऐसे में जब अमेरिका तैनाती कर रहा है, उसका जो गेराल्ड USS गेराल्ड R फोर्ड जो विमान वाहक पोत जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट में एंटर भी कर चुका है। उस वक्त में खबर यह है कि चाइनीज एक एयरक्राफ्ट है, वो उसने उड़ान भरी है और उसमें यह कहा जा रहा है कि वो जा रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ, जिसमें हथियार हैं, रडार हैं, ड्रोन हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी उसमें मौजूद है। तो ये सप्लाई करने के लिए जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिकी विशेष दूत जो हैं स्टीव विटकॉफ,
उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है कि ईरान के जो निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं रेजा पहलवी, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। और ये मुलाकात क्यों की थी? क्योंकि ट्रंप ने उनको कहा था कि जाके मुलाकात कीजिए, इसलिए मुलाकात की थी। और उन्होंने ये भी कहा कि बैठक चर्चा का हिस्सा थी, लेकिन इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका नीतिगत फैसले जो है वो ट्रंप की नीतियों से जुड़े होंगे। अमेरिका के मतलब ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है यहाँ पर कि रिजीम अगर बदला जाता है तो क्या रेजा पहलवी होंगे, तो नाराज चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन स्टीव विटकॉफ मिलते हैं रेजा पहलवी से, लेकिन कहते क्या है कि जो भी फैसला होगा ईरान को लेकर, उनको अभी से ये प्लानिंग उनकी शुरू हो गई है कि ईरान में रिजीम चेंज होगा तो किसको बैठाना है। अभी हालांकि अभी टकराव भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है। तो इसमें रेजा पहलवी के विचारों से, रेजा पहलवी के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, एक मैसेज दे दिया गया। एक खबर और आई है कि तेहरान के परंद में कई जगह आग और धमाकों की खबर निकल कर आ रही है। पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर निकल कर आ रही है। और रिपोर्ट्स ये बताती है कि तेहरान के परंद शहर में कई जगहों पर आग और घने धुएं का गुबार उठा है और कुछ हिस्सों में बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ धमाके जैसी आवाज़ सुनी गई, जिस इमारत के ऊपर धमाकों की आवाज़ सुनी गई उसके ऊपर से एक जेट विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया, ऐसा कहा जा रहा है। पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से जो बयान आया वो एक बड़ा बयान है, उसकी चर्चा करना ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर यहूदी नहीं होते तो अमेरिका नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। मतलब आप ज्यूज जो हैं उनका होना कितना महत्वपूर्ण है इस दुनिया के लिए, वो अपने इस बयान में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम अमेरिका को इस दुनिया में लाए हैं। और एक प्रकार से उनके इस बयान में अब अलग अलग तरीके से नेतन्याहू के इस बयान को देखा जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को एक प्रकार से वो चेतावनी और धमकी दे रहे हैं कि अगर हम आपको लेकर आए हैं तो हम आपको हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत हम रखते हैं। एक चीज़ और है कि अमेरिकी इकोनॉमी में ज्यूज जो हैं उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो क्या इसके ज़रिए एक चेतावनी अमेरिका तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान पर आपको हमला करना ही होगा? ये नेतन्याहू के बयान के क्या मायने हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कई इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। नेतन्याहू की धमकी की वजह से अमेरिका और ट्रंप इजराइल का इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी बात मानते हैं, इसको लेकर क्वेश्चन मार्क करके लोग सवाल भी कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच ये है कि ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान जो हैं उन्होंने माइक हकबी जो हैं उनके ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट 2030 का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है उसकी कड़ी निंदा की है। और उन्होंने इसकी मजम्मत करते हुए एक तैयारी भी शुरू कर दी है, ऐसी खबरें हैं। और कैसी तैयारी है? अरब के मुल्क जो हैं, ये सारे अरब मुल्क एक नया गठबंधन या गठजोड़, एक नया टाई अलाई जो है वो बनने जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। इस पर विचार शुरू कर दिया गया है, जिसमें ईरान होगा, रशिया होगा, चाइना होगा, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाएं। और ये धमकियां, और ख़ास तौर पर क्योंकि बात केवल ये नहीं है, ये जो बयान निकलकर सामने आया माइक हकबी का, और इसमें उन्होंने कहा कि 2030 तक इसराइल को ग्रेटर इसराइल कर लेना चाहिए और मिडिल ईस्ट को पूरा अपने काबू में ले लेना चाहिए 2030 तक। तो अगर उनका ये बयान है तो ये केवल ईरान को लेकर नहीं है, ये बयान जो है ये आसपास के मिडिल ईस्ट के जितने भी अरब मुल्क हैं उनको लेकर भी है। तो उनको भी अब खतरा महसूस होने लगा है, जिस खतरे के बारे में ईरान पहले से आगाह कर रहा था। इस बीच ट्रंप जो हैं, एक खबर और है, और ये खबर पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप जो हैं वो एक बार फिर से जो हालात बन रहे हैं, जो खबरें निकलकर उन तक भी पहुंच रही हैं, तो एक बार फिर से उनको लग रहा है कि नेगोशिएशन कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेना चाहिए, बैठक कर लेना चाहिए, बजाय कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब कि सैन्य टकराव हो, उसके बजाय बातचीत कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि अमेरिका के अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं, कहीं उस पर इसका असर न हो जाए, इस बात की चिंता भी है उनको कि ऐसा ना हो कि असर हो जाए। क्योंकि पीट हेग्सेथ जो हैं वो कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर छिड़ता है तो अमेरिका के इससे हित प्रभावित होंगे, डॉलर पर इसका विपरीत असर होगा और दुनिया को करीब 24 ट्रिलियन ग्लोबल लॉस उठाना पड़ेगा। ये उन्होंने $24 ट्रिलियन का लॉस उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा इस युद्ध के बाद।
ईरान जो है वो अगले हफ्ते तक यानी एक हफ्ते के भीतर बॉम्ब ग्रेड एनरिचमेंट कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। यूएस एनवॉय ने ये एक चेतावनी दी है और एक जेरूशलम पोस्ट जो है उसके मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने ये बात कही है कि ईरान थ्योरेटिकली इतनी ताकत रख रहा है कि वो वेपन ग्रेड हथियार, वेपन ग्रेड यूरेनियम जो है उसके पास इकट्ठा हो जाएगा एक हफ्ते के भीतर। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि 12 दिनों का, जून में जो 12 दिनों की झड़प या भिड़ंत जो हुई थी उस दौरान भी यही बातें कही गई थी। और वो बातें कही गई थी आईएईए की तरफ से और उसमें कहा गया था कि ईरान बस आप समझिए कि एक हफ्ते, एक महीने दूर है और वो बम बना लेगा। ईरान कह रहा है कि हम बम नहीं बनाएंगे। ईरान कह रहा है कि हम परमाणु मामले पर बातचीत करने के लिए भी तैयार है। ईरान ये भी कह रहा है कि अगर परमाणु मामले पर कोई बातचीत बनती है तो हम दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ईरान ये भी कह रहा है कि परमाणु संपन्नता या परमाणु को इकट्ठा करना या एनरिचमेंट जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमको हथियार नहीं बनाना, लेकिन हमारी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है। चाहे वो खेती की बात हो, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो एनर्जी की बात हो, तो इसके लिए हमारा ये अधिकार भी है, संप्रभु अधिकार भी है। इस बीच अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से इसी प्रकार का ये बयान जो है ये सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका एक्शन लेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो चिंता है कि अमेरिका और अरब के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी अगर ऐसा हुआ और दुनिया के ऊपर एक भारी भरकम बोझ आने वाला है इस युद्ध के बाद, $24 ट्रिलियन का नुकसान दुनिया को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि तेल की कीमतें, जाहिर सी बात है कि तेल की कीमतें इससे बढ़ने वाली हैं। ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। उसने ये भी कह दिया है कि होर्मुज़ जो है हम उसको ब्लॉक कर देंगे। ईरान केवल अकेला नहीं है, ईरान के साथ कई सारे मुल्क भी खड़े हुए हैं। चाहे वो चाइना की बात करें, चाइना कुछ सपोर्ट भी भेज रहा है, चाइना की तरफ से कुछ इमेजेस भी भेजी गई हैं। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चाइना ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की है। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से सैन्य साजो सामान पहले ही सप्लाई हो चुका है, चाहे S-400 की बात हो या दूसरे एयरक्राफ्ट की या जेट्स की बात हो। इसके अलावा यमन में हूथी जो हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका नहीं मानता है तो हम अपना टारगेट सेट करके बैठे हैं कि हमको क्या करना है लाल सागर में। तो ऐसे में व्यापार प्रभावित होगा, व्यापार प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है कि दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। इसीलिए हम भी ये कह रहे हैं कि दुआ कीजिए कि ये युद्ध की नौबत ना आए और बातचीत से पूरा मसला हल हो जाए। ईरान भी यही कह रहा है। कुल मिलाकर आज के अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। बहुत शुक्रिया।